अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आपने अगर कल की वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि ये EMA 105 ये काफ़ी दिनों बाद रीटेस्ट हुआ है। और वैसे भी अगर देखें तो ये यहाँ पे मैंने 2-3 ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बताई है। तो वैसे तो ये इस वक्त शॉर्ट ग्राफ पे ये एक रेड कलर में जो मैंने बनाई है, ये एक तरह से मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। और एक ये वाली जो ब्लैक वाली इसी की सब जो है पैरेलल जो चली आ रही है, ये दो मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। तो इसका ब्रेकआउट हमें कल मिला था। मैंने कहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, बट ये जो है कोई इधर बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। एक पिन बार समझ लें या एक इसको हम डोजी कर लें टेक्निकल टर्म में, इवनिंग स्टार डोजी। तो मैंने कहा था देखिए ये वाला ऊपर वाला जो है, पहले तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर एक इसके बाद ये इवनिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था। इसके ऊपर कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे आके एक ये डोजी फॉर्म हुआ था। तो मैंने कहा अब इसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है। अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, फिर इसके बाद मार्केट करेक्शन लेती हुई ऊपर जाती, तो मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल अगर हम देखें इस करंट सिनेरियो में, अगर हम देखें जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ये 3 लाइन मैंने बनाई हुई है। तो ये देखें, ये एक तरह से समझ लें एक और इसकी पैरेलल है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो अगर यहाँ देखें तो ये मार्केट नहीं है, जब ये 49,000 से नीचे आ रही थी, 48,900 अराउंड इधर ही थी, जब भी नीचे आ रही थी, ये देखें यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज होके फिर इसने यहाँ पे ये लो बनाया था तकरीबन 41,356 का। फिर इसके बाद इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई, ये इस तरह का तकरीबन पिन बार जैसे डोजी था, जैसे ये बना हुआ है। तो एक ये डोजी फॉर्म हुआ था, और इसके बाद ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे डोजी फॉर्म होता रहे। अच्छा, डोजी का मैं आपको बता दूं, डोजी का मतलब होता है इनडिसाइसिव। जहाँ पे अगर ये अपर साइड पे डोजी हो, दैट मीन्स बायर्स आर एग्जॉस्ट। यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट हो गए बायर। और अगर यहाँ पे डाउन साइड पे फॉर्म होता है डोजी इनडिसाइसिव, दैट मीन्स के सेलर्स आर एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट यहाँ पे नजर आ रहे थे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 डोजी फॉर्म हुआ, इसके बाद अगेन यहाँ डोजी फॉर्म हुआ, फिर मार्केट ने बहुत अच्छी रैली बनाई यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देखें। और दूसरी बात ये देखेंगे, जब यहाँ का लो करके यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे एक समझिए ट्वीजर टॉप जो है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, और इसकी जो ये वाली लाइन जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और इसकी कंफर्मेशन होगी कि फ्रेक ब्रेकआउट था। और इसके बाद जो मार्केट ने ये समझे कंसिस्टेंटली यहाँ पे मार्केट बुलिश बेयरिश कैंडल बनाती हुई, फिर नया लो मार्केट ने किया तकरीबन 41,000 के अराउंड, 41,044-40 था। फिर इसके बाद इसने ये जो मिडिल बैंड हम एक तरह से कह सकते हैं, तो इसमें अभी इसने परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर इसके बाद अगेन यही जो है पिंक वाला जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसको क्रॉस करता हुआ ब्रेक करता हुआ, फिर ये वाला जो बीच बीच वाला, अगर हम इसको बीच वाला कंसीडर कर लें तो बेटर होगा। तो यहाँ पे फिर अगेन जो है ये ट्वीजर टॉप बना, फिर मार्केट अगेन नीचे जो है इसने परफॉर्मेंस दिखाई एक बड़ी बेयरिश कैंडल के साथ। इसी तरह अगर हम देखें तो मार्केट लोअर लो करती है, फिर यहाँ पे इसी तरह एक ये अब ये 3 बैंड जो है, ये बहुत इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी के बीच में जो है, अब हम RSI भी अगर देख लें तो और भी हमें इससे हेल्प मिल जाएगी। देखें यहाँ पे RSI जो है 44 पे था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे प्रेशर ले रही थी, क्योंकि न्यूज़ कोई ऑन पॉलिटिकल फ्रंट और इकोनॉमिक साइड पे कोई अच्छी खबरें नहीं थी। तो यहाँ पे RSI 44 में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ओवरबॉट जो है हमने यहाँ देखा था, ओवरबॉट जोन बन रहा था। इसी तरह फिर अगेन आए तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है 53 पे बना था RSI, 53 पे ओवरबॉट जोन, यहाँ पे 54 पे। और जब अब आप देखें तो सेम ये दो डोजी बन रहे थे, ट्यूजर टॉप अगेन बेरिश कैंडल। अब यहाँ पे भी हम ट्यूजर टॉप ही इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, ये देखें दो की इसने अपर बैंड का भी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है हमको केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे अभी कोई बाइंग नहीं बनती है, क्योंकि RSI अगर देखें 44 53 54, यहाँ पे देखें तो 64 का RSI बार हुआ था, और EMA को भी इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलनी थी। अच्छा, अब हम उसको अब दूसरे तरीके से समझते हैं, CPR से। अब CPR देखें तो थोड़ा थोड़ा देखें अपर साइड पे CPR जा रहा है,
क्योंकि इसका ये CPR का मैं आपको बता दूं, जो नया आने वाले CPR का मतलब होता है सेंट्रल पिविटल रेंज। तो ये जो पिविटल पॉइंट होते हैं उनको देखते हुए ये बनाया जाता है। वैसे तो ये इंडिकेटर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग व्यू वगैरह में देखें तो ये CPR का इंडिकेटर होता है, और बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है। इंडियंस हैं, इंग्लिश, बहुत से अमेरिकन हैं, बहुत से हैं, उन्होंने बनाए हुए। आप कोई सा भी इस पर सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं गोल्ड की ट्रेडिंग में, फॉरेस्ट की ट्रेडिंग में, क्रूड की ट्रेडिंग में। तो ये यूज़ होता है CPR। उसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने किसका आपको ज़्यादा पसंद है। जो इसमें जिन्होंने वर्किंग की हुई है उनके नाम के हिसाब से भी CPR हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली अगर मैं फिर दोबारा दिखा दूं, यहाँ पे अगर मैं CPR डालूं तो देखें यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं है CPR का। तो मैंने कुछ बैक टेस्ट करके, इसमें अभी भी मेरा बैक टेस्ट चल रहा है, क्योंकि तो साथ साथ मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको अपनी तरफ से बना सकें और बैक टेस्ट कर सकें। तो ये पिविटल पॉइंट को लेके आप जो है इसमें बना सकते हैं खुद भी, लेकिन काफ़ी इसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है ये। तो अभी जो मैं इसमें CPR देख रहा हूँ तो उसमें पिविटल पॉइंट जो है वो ऊपर, जो मिडिल वाला देखें, ये पिविटल ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे नीचे की तरफ था पहले, अब ये पिविटल पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट तुम कह सकते हैं कि अपवर्ड की तरफ है। और इसके साथ अगर हम वॉल्यूम पे भी नज़र डाल लें तो वॉल्यूम देखें, पिछले 2 दिन से जो बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे, आज के दिन में जो है थोड़ा सा कम वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और अब देखें ना, यहाँ पे मार्केट में डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने सेलिंग विटनेस की वो कम वॉल्यूम के साथ। तो देखते हैं, हो सकता है कि यहाँ से हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सॉरी कल मैं लिखना भूल गया था, आज भी मेरे ख्याल से मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है शायद अनचेंज है। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हुआ होगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी हमारा अल्लाह का शुक्र है 7,000 का जो बेंच मार्क था वो मीट कर गया है। तो देखें, अगर यहाँ पे हल्का फुल्का थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा अगर 7,000 को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर चला जाता है, तो दैट्स अ गुड साइन। मतलब यहाँ से तकरीबन 6,700 बिलियन रुपीज़ के करीब आ गया था। तो यहाँ से हमने अच्छा तकरीबन 300 और 300 400 बिलियन के अराउंड हमने इंक्रीज देखा है। तो वो मैं अभी लिंक में शेयर कर दूंगा आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सेलिंग, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी एक तरह से सेलिंग एरिया ही है, क्योंकि जब बायर एग्जॉस्ट हो जाते हैं वहाँ पे सेलिंग आ जाती है। तो यहाँ इसी तरह हमने देखा कि दोनों तरफ डोजी फॉर्म हुए हैं और सेलिंग आई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया, CPR को देखते हुए जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 42,124 बन रहा है। CPR को अगर हम देखें अपर बैंड, लोअर बैंड पे जो है यहाँ पे, जहाँ पे ये इसका भी लोअर बैंड है रेजिस्टेंस का जो मैं बनाया था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, और ये CPR का भी जो मिडिल बैंड है वो तकरीबन एक ही है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होगी 41,300 की। तो 41,300 तो जो है वो इस वक्त CPR के अंदर, और वैसे भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमें मिल सकती है। यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अगर इसका भी, अगर इसको ब्रीच करता है इस लेवल को, तो फिर ये CPR का नीचे का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 40,500 के अराउंड। और अगर इसका भी नीचे इसको भी ब्रेक करता है, जिस तरह देखें ना कंसिस्टेंटली यहाँ पे आपको कंटिन्यूस बेयरिश कैंडल फॉर्म, जैसे हम टेक्निकल टर्म्स में 3 ब्लैक क्रोस बोलते हैं, तो ये बनता हुआ नजर आया है। एक कभी एक बुलिश बड़ी बेयरिश कैंडल भी फॉर्म हो सकती है। तो बहरहाल इसको यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ, ये जो एरिया है स्पेशली, इसमें आप बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। इसके नीचे बिलो 40,500, अगर क्लोजिंग बेसिस पे डेली पे है तो क्लोजिंग बेसिस पे 40,500, 40,270, इसके नीचे पे आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर देखें तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल ये नीचे बनता हुआ आ रहा है, लो लो करता हुआ। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 39,223 का लेवल जो है, ये जैसे अब ये अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर 39,223 का लेवल ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो इसको देखते हुए आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आज जो स्टॉक पिक किया है वो भी हम कल रह गया था मुझसे, हमारे दोस्त हैं हुसैन टेम्पो भाई, तो उन्होंने 2 आइटम बताए थे, एक कैपको और एक गुल अहमद। तो मेरे से कल ये गुल अहमद रह गया था, तो आज उनके लिए ये गुल अहमद को मैंने एनालाइज किया है। अच्छा, गुल अहमद देखें तो ये यहाँ पे
इसने अब तक का जो हाई किया था वो 60 रुपये का किया था, और यहाँ से देखें ये डबल टॉप किया, यहाँ से एक और दफ़ा ये टॉप किया, फिर डबल टॉप किया ऊपर, और इसके बाद जो है ये स्टॉक ने नीचे की तरफ ये बुलिश फ्लैग करता हुआ ये ऊपर, जैसे एक ये बुलिश फ्लैग बना, फिर ये एक बुलिश फ्लैग बना, और इस यहाँ पे ये इस लेवल पे ये साइडवेज हो गया था स्टॉक। अच्छा, उसका मैं आपको बता दूं, जो मैंने इसका बॉक्स बनाया है 4193 या समझ लें 4125, ये तकरीबन तकरीबन समझ लें राउंड अबाउट 42 से लेके 49 तक, यहाँ पे ये काफ़ी जो इसने ये परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से शायद ये अपसाइड जाएगा, लेकिन जैसे ना मैंने बोला कि जब ये मार्केट या स्टॉक कोई भी साइडवेज हो जाए तो आप साइडवेज हो जाएं और उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का इंतज़ार करें। तो अच्छा स्टॉक है, काफ़ी लोअर साइड पर है। अगर आप इसकी अभी क्वार्टर की लेटेस्ट अर्निंग देखें तो 3 रुपये 65 पैसे क्वार्टर की अर्निंग आई थी, और इसने डिविडेंड दिया था 9 जून को, आई थिंक ये 2021 को दिया था, बोनस दिया था 20% और 10% डिविडेंड। तो अच्छा डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है, डिविडेंड देता रहता है। बहरहाल अब इसका अगर हम टेक्निकली देखें, जायज़ा लें इसका, तो यहाँ पे इसका एक ये गैप आया था, ये डेट मैं आपको बता दूँ, ये जैसे ना मैंने कल भी बताया था, शायद आई थिंक बैको का था, हाँ बैको का था, इरफान साहब ने बोला था बैको का, तो उसको मैंने एनालाइज किया, तो ये इस डेट पे जो है ये 13 जनवरी 2021 का ये गैप आया हुआ था। तो ये देखें फिल हुआ है, देखें गैप कभी भी अप साइड पे हो या डाउन साइड पे हो, सूनर और लेटर ये फिल होता है। तो ये देखें यहाँ पे इसने यहाँ के गैप फिल किया 30 रुपीज़ 80 पैसा, और ना सिर्फ फिल किया है गैप को कि यहाँ, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और डॉलर भी बढ़ रहा था और इकोनॉमिक साइड पे बहुत अच्छी न्यूज़, कोई ट्रिगर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं थे, तो यहाँ पे इसने तकरीबन लो भी किया है, और यहाँ पे काफ़ी इसने इसको कई दफ़ा रिटेस्ट किया 29 रुपये 32 पैसे का राउंड सॉरी। तो यहाँ पे इसने काफ़ी रिटेस्ट किया, और इसके बाद मैं इसको जूम इन करके बता दूँ, ये वाला लेवल जो है यहाँ पे काफ़ी इसने ये लेवल रिटेस्ट किया 29 रुपये 35 पैसे, फिर इसने अपनी अगेन अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें तो ये एक मैंने डाउन ट्रेंड चैनल बनाया, जिस बार ये स्टॉक जो है जब से ये इसने ब्रीच किया है लेवल 41 रुपये 90 पैसे का, तो यहाँ पे देखें दो डबल टेस्ट हुआ, यहाँ पे 2 दफ़ा रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन मिली, और फिर ये अगेन बेरिश फ्लैग बनाता हुआ ये स्टॉक नीचे आया है। तो अब ये पहली दफ़ा इसने ये यहाँ पे तकरीबन 4 अगस्त का जो है इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, जो इस वक्त समझ लें अब तक ये मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। इसको इसका ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे एक अगेन बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, और यहाँ फिर अगेन यह देखें हमने यहाँ जैसे डोजी फॉर्म हुआ, फिर अगेन, तो इसका मतलब इस लेवल पे जो है 33 रुपये 42 पैसे पे ये जो आखिरी बुलिश फ्लैग था, ये फ्लैग बना था, ये वाला लेवल जो है, और यहाँ पे काफ़ी ये देखें यहाँ पे भी एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ भी एक्यूमुलेट हुआ, फिर डाउन साइड पे है, तो ये इसका भी रेजिस्टेंस अभी इस वक्त का जो शॉर्ट ग्राफ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 33 रुपये 50 पैसे का राउंड, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसका देखिए कंफर्मेशन भी मिल गई हमें यहाँ पे कि ये ट्विज़र बॉटम है, यहाँ पे बायर जो है एग्जॉस्ट है, तो यहाँ पे अगर बायर एग्जॉस्ट हो तो ट्राइड लाइन हो जाना चाहिए। अच्छा, RSI पे अगर नज़र डालें तो RSI अभी 52 के अराउंड है, और वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो कल के मुकाबले में कम थे, वॉल्यूम कल जो 619 का था और आज जो है 391 के का है, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम इसमें भी जनरेट नहीं हुआ है, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। अच्छा, इसको भी अगर हम CPR की मदद से देखें तो इसका जो अपर बैंड है उसी के अराउंड इसने आज सपोर्ट ली है, ये तकरीबन लो जो था 32 रुपये 60 पैसे, ये 32 रुपये 58 पैसे पे ये CPR का अपर बैंड था। फिर इसके बाद ये मिडिल बैंड है 31 रुपये 80 पैसे 90 पैसे, और इसके बाद जो लोअर बैंड है, मिडिल बैंड 31 रुपये 90 पैसे, लोअर बैंड जो तकरीबन 31 रुपये, तो ये एक CPR है। तो और यहाँ पे देखें CPR का लोअर बैंड जो है, ये जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन जो अब इस वक्त सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है, तो उसके साथ ही ये बन रहा है 30 रुपये 98 पैसे। अगर हम यहाँ लाइन ट्रेंड लाइन पे देखें तो यहाँ एक सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है 31 रुपये के अराउंड, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से भी
ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। तो इस पर अगर हम समझें कि 32 रुपये से लेके 31 रुपये के अराउंड मार्केट देखते हुए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बुरी न्यूज़ आते प्रेशर आता है तो इंट्राडे में 29 रुपये 84 पैसे भी ये आपको दिखा सकता है। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ ये जो लेवल है, अगर हम समझ लें इसको ऑन द सेफ साइड ले लें, 31 से लेके 30 के अराउंड यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे का क्लोजिंग बेस पे होगा। तो अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है 29 रुपये 80 पैसे या 50 पैसे के नीचे इसकी परफॉर्मेंस मिलती है और यहाँ कोई बेयरिश कैंडल फॉर्म बनना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर इसका पर जो सपोर्ट आ रहा है यहाँ इसके बाद वो 27 रुपये के अराउंड आ रहा है, जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल है। तो इसी को देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसका हम देखें तो इसने अभी तक EMA काफ़ी स्टॉक ने EMA 105 जो है इस रैली में इसने रीटेस्ट किया है, तो अभी तक इसने किया नहीं है। तो एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल, एक तो यहाँ इसका ये मैंने बता दूँ, ये वाला लेवल जो है एक ये इसमें यही आ रहा है कि 33 रुपये 50 पैसे से लेके 34 रुपये 21 पैसे। तो इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम इमीडिएटली जो है सून और लेटर 37 रुपये 75 पैसे या 38 रुपये के अराउंड हम लेवल देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।